हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी भिन्नात्मक संख्याओं का दशमलव कब शांत और कब अशांत होता है। आइए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। पिछले वीडियो में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि किसी भी भिन्न का दशमलव शांत तब होता है जब उसके हर में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या फिर 2 और 5 के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 1 के 1 में कह रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 100 का गुणनखंड कितना होगा। एक 100 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, अर्थात यह हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 36/2 की घात 2 गुना 2 5 की घात 2। जब किसी भी भिन्नात्मक संख्याओं के हर में 2 या 5 के रूप में घात रहता है तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है। हम यहाँ कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत है। 36 में 100 से भाग देंगे तो इसका मान होगा 0.36, अर्थात यह एक शांत अनावर्ती दशमलव है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1/11 शांत होगा या अशांत। इसके हर में 2 और 5 का कोई गुणनखंड नहीं है तो हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार अशांत होगा। 1 में अगर 11 से भाग लगाएंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, इस पर एक शून्य होगा। 11 से फिर भी नहीं लगा तो एक शून्य और होगा। यह 9 बार में कटेगा तो 11 नमा 99, 1 बच गया। फिर इस पे एक शून्य होगा, फिर नहीं लग रहा है तो एक शून्य यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ 9 बार में कटेगा, फिर 1 बच जाएगा। फिर दशमलव का एक शून्य नहीं लग रहा है तो फिर एक शून्य यहाँ होगा। इस तरह से 11 नमा 99, फिर शेष 1 बच जाएगा और यह इस तरह से शेष की पुनरावृत्ति होती रहेगी और भागफल भी रिपीट करते रहेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 1/11 जो है वह एक अशांत दशमलव है। यहाँ लिखेंगे 0.090909 ... और यह हो जाएगा अशांत दशमलव। और इसका दशमलव प्रसार का रूप होगा अशांत आवर्ती, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो यह अशांत आवर्ती होगा। ये अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 4.1/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। 4.1/8 ये बराबर हो जाएगा 8 चौके 32, 1 33/8। तो इस 8 का अगर गुणनखंड हम निकालें तो क्या होगा। तो यह हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 की घात 3। 33/2 की घात 3। और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि जब भी हर में संख्याओं का घात 2 या 5 के रूप में होता है तो वह शांत दशमलव होता है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 33 में अगर 8 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा। 8 चौके 32, शेष बच जाएगा 1, दशमलव यहाँ लगाएंगे तो एक शून्य होगा। 8 एकम 8, फिर यहाँ 2 बचेगा शेष, इस पर शून्य हो जाएगा। 8 दूना 16, फिर शेष बच जाएगा 4, इस पर एक शून्य होगा। 8 पंचा 40। तो इस तरह से यहाँ शेष हमको शून्य हो जाता है, यानी कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इतना बराबर हम लिखेंगे 4.125। इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3/13। तो चूंकि हर में 2 और 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है तो हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार अशांत होगा। 3 में अगर 13 से भाग देंगे तो यहाँ नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 शून्य हो जाएगा। 13 दूना 26, 4 बचा, 13 तिया 39, 3 बार में लगेगा, फिर शेष 1 बचेगा। इस पर 1 शून्य होगा, नहीं लगेगा तो यहाँ शून्य लगाएंगे, फिर 1 शून्य हो जाएगा। 13 7 91, 9 बचा, 9 पर फिर 1 शून्य होगा, 13 6 78, फिर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2 1, फिर इस पर 1 शून्य होगा, फिर यह 9 बार में लगेगा। 13 9 17 से 117 बच जाएगा। फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे फिर हमको उतना ही शेष बच गया, तो अतः फिर से इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इस तरह से यह अशांत दशमलव होगा। ना बराबर हम लिखेंगे 0.23079 ... यह अशांत दशमलव होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 2/11। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? चूंकि हर में 2 और 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है, यह भिन्न भी अशांत दशमलव होगा। इसको आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 में अगर 11 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो 2 में नहीं लगेगा तो दशमलव लगाएंगे, 1 शून्य इस पर हो जाएगा। यह 1 बार में लगेगा, 11 घटाने पर यह 9 हो जाएगा। इस पर फिर 1 शून्य होगा, 11 8 88, घटाएंगे तो फिर 2 होगा, फिर यह 1 बार में लगेगा, फिर 9 बच जाएगा शेष। इस पर शून्य होगा, फिर 11 8 88, 2 बच जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर एक स्थिति में शेष शून्य नहीं होता है और एक ही अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह संख्या असीमित रूप से पुनरावृत्ति करेगा। 2/11 बराबर होगा 0.181818... ... तो 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 329/400। सबसे पहले 400 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? 2 से देंगे तो 200 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 100 होगा, फिर 2 से देंगे तो यह 50 होगा, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 25 होगा, फिर 5 से लगेगा तो यह 5 बार में कटेगा। तो इसको हम 2 और 5 के घात में लिख सकते हैं। तो 2 पर घात होगा 1 2 3 4, 4 और 5 पर घात होगा 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर में 2 और 5 का घात है, तो हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत होगा। 329/2 की घात 4 गुना 5 की घात 2। 329 में भागा अगर 400 से देंगे, दशमलव होगा, 1 शून्य लगेगा इस पर, यह 8 बार में लगेगा, जो कि 3200 हो जाएगा। घटाएंगे तो फिर यह 9 0 90, 1 शून्य होगा, 4 दूना 8, 800, फिर 100 बच जाएगा, 1 शून्य होगा, फिर 4 दूना 800, फिर यहाँ 200 बच जाएगा, 1 शून्य होगा, 4 5 20, यानी कि यह 2000 कट के शेष जो है इसका शून्य हो गया। तो हम देखते हैं कि 400 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है, तो हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत है। 329/400 को 0.825 यह शांत दशमलव होगा। तो हमने इस तरह से देखा कि जब किसी भी संख्या का हर और 5 के घात के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर
0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत में दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। यहाँ हमको दिया हुआ है कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार, यानी कि यह संख्या बार बार रिपीट होगी। 1/7 के दशमलव प्रसार से हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि 2 गुना 1/7। अब चूंकि हमको 1/7 का दशमलव प्रसार यहाँ ज्ञात है तो हम 2 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.142857 के ऊपर बार। यह हो जाएगा 0.285714 इसके ऊपर बार। दशमलव प्रसार 2 से शुरू होगा। चलिए अगला को देखते हैं। इसको लिखेंगे 3 गुना 1/7। यह हो जाएगा 3 गुना 1/7 का यहाँ मान बैठाएंगे। ये 0.142857 के ऊपर बार। गुना करने पर यह हो जाएगा 0.428571। तो यहाँ दशमलव प्रसार 4 से शुरू हुआ। चलिए अगला को देखते हैं। 4 गुना 1/7 बराबर 4 गुना 0.142857 के ऊपर बार बराबर, गुना करने पर यह 0.571428 होता है और यहाँ दशमलव प्रसार 5 से शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। इसको लिखेंगे 5 गुना 1/7 बराबर 5 गुना 0.142857। यह 1/7 का मान। 5 को इससे गुना करने पर यह हो जाएगा 0.714285। यहाँ दशमलव प्रसार 7 से शुरू हो रहा है। दिया हुआ है 6/7। इसको लिखेंगे 6 गुना 1/7। अब 1/7 का मान यहाँ पुट करेंगे। यह हो जाएगा 0.142857 के ऊपर बार। गुना करने पर हमको प्राप्त होता है 0.857142 और इसका दशमलव प्रसार 8 से शुरू होता है। तो इस प्रकार 1/7 का दशमलव प्रसार मालूम होने पर हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार बिना लंबा भाग दिए लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप समझ गए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि 0.6 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। लिख सकते हैं 0.6666 ... इन्फिनिट तक। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले x मान लेंगे। तो माना कि x बराबर 0.6666 ... और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो यहाँ हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो यह हो जाएगा 10x बराबर 0.6666 ... गुना 10। यह हो जाएगा 10x बराबर 6.6666 ... अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर
तो दो समीकरण में 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट, और समीकरण 1 में दिया हुआ है x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इसको घटाएंगे, यह हो जाएगा 9x बराबर 6, और यह खंड घट करके 0 हो जाएगा, यानी कि इसको 0 लिख देंगे। अब x बराबर 6, 9 इधर आएगा तो बटा 9, 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 2/3। अतः 0.6666 डॉट डॉट बराबर 2/3, यही इसका हल होगा। यह हो गया आंसर। 0.47 के ऊपर बार, इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो यह होगा 0.477777 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि पुनरावृत्ति खंड 7 है। तो माना कि x बराबर 0.4777 डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चूंकि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 1 है, इसीलिए दोनों पक्ष में 10 से गुना करेंगे। यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 0.4777 डॉट डॉट गुना 10, यह हो जाएगा 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पुनः अनावर्ती खंड में 1 अंक है, तो फिर 10 से गुना करेंगे। तो समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर 10x गुना 10 बराबर 4.7777 डॉट डॉट गुना 10, तो यह हो जाएगा 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट, 10 से गुना करने पर 1 अंक आगे हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर 3 में लिखा हुआ 100x बराबर 47.7777 डॉट डॉट, इसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2 में लिखा हुआ है 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट, घटाने पर यह होगा 90x बराबर 7 में से 4 गया 3, 4 बच जाएगा, और यह खंड घट करके 0 हो जाएगा, या x बराबर 43/90। अतः हम x माने थे 0.4777 डॉट डॉट, इतना बराबर हो जाएगा 43/90, और यही इसका आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 का 3 में 0.001 के ऊपर बार, 0.001 के ऊपर बार, इसको हम लिखेंगे 0.001 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है। तो पुनरावृत्ति खंड में 3 अंक है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः चूंकि पुनरावृत्ति खंड में 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसमें
1000 से गुना करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर हो जाएगा 1000x बराबर 1.001001 ... इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 2 में हमको दिया हुआ है 1000x बराबर 1.001001 ... और समीकरण 1 में दिया हुआ है x बराबर 0.001 ... अब दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, तो 1000 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा, घट कर 999x हो जाएगा। अब बराबर 1 में से 0 गया तो 1 बचा और यह खंड घट करके 0 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर 1/999। अतः 0.001 ... बराबर 1/999। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप शांत आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में लिखना सीख चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।